जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। महान संत कबीरदास जी की ये पंक्तियां आज भी जाति के नाम पर हो रहे इस भेदभाव को करारा जवाब देने के लिए काफी है। दलित होते हुए भी दुनिया ने उन्हें श्रद्धा के शिखर पर बिठाया। संत रविदास, संत नामदेव, ये सभी भी दलित थे। इतिहास पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि रामायण काल में भगवान राम के दरबार में सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति निषाद राज दलित थे। यहां तक कि जिस शबरी के जूठे बेर भगवान राम ने खाए थे वह शबरी भी दलित थी। यहां तक कि जिस केवट के सामने श्री राम ने हाथ जोड़े थे वो भी दलित थे। और इस संपूर्ण रामायण लिखने वाले ऋषि वाल्मीकि भी दलित थे। भले ही उस समय जाति व्यवस्था आज जैसी न रही हो, लेकिन उनकी गिनती दलितों में होती थी। ये शब्द हैं मनोज मुंतशिर के। इनका पूरा नाम मनोज मुंतशिर शुक्ला है। हाल ही में फिल्म आदि पुरुष के छपरी डायलॉग्स लिखने के कारण इन्हें ट्रोल किया गया था। लेकिन आज हम उनकी ट्रोलिंग के बारे में नहीं, बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर पर उनके विचारों के बारे में बात करेंगे। बाबा साहेब को लेकर मुंतशिर क्या सोचते हैं, आज की वीडियो इसी मसले पर। आगे बढ़ेंगे उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मनोज मुंतशिर ने अपने YouTube चैनल मनोज मुंतशिर शुक्ला पर बाबा साहेब के बारे में कई कहानियां बताई हैं। बकौल मनोज, बाबा साहेब 9 भाषाओं के ज्ञातक थे और उनके पास 32 डिग्रियां थी। यहां तक कि बाबा साहेब विदेश जाकर अर्थशास्त्र में PhD करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। बाबा साहेब उस समिति के अध्यक्ष भी थे जिसने हमारे महान भारतीय संविधान का निर्माण किया था। मनोज कहते हैं कि जिस क्लास में डॉक्टर अंबेडकर को कोने में बिठाया जाता था और जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता था, उसी जाति के अंबेडकर आज सम्मान के शिखर पर पहुंचे हुए हैं। बाबा साहेब से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए मनोज कहते हैं कि आजादी से पहले 1943 में बाबा साहेब को वायसराय ऑफिस में शामिल कर श्रम मंत्री बनाया गया था। बाबा साहेब ने उस वक्त लोक निर्माण विभाग का भी पद संभाला था। उस समय भी PWD का बजट करोड़ों में हुआ करता था। देश के बड़े बड़े ठेकेदार ठेका लेने के लिए PWD के बाहर लाइन में खड़े रहते थे। ठेका किसे दिया जाए इसका फैसला बाबा साहेब की कलम किया करती थी। एक बार की बात है, दिल्ली के एक बड़े ठेकेदार ने बाबा साहेब के बेटे यशवंत राव से संपर्क किया और अपनी सिफारिश के साथ कहा, अपने पिता अंबेडकर से मुझे ठेका दिलवा दो, मैं तुम्हें कमीशन के तौर पर कंपनी में आधा हिस्सा दे दूंगा। ठेकेदार की यह बात सुनकर यशवंत राव दिल्ली में अपने पिता अंबेडकर के पास आए और उन्हें पूरी बात बताई। यशवंत राव की बात सुनकर बाबा साहेब ने कहा, मैं इस कुर्सी पर समाज के कल्याण के लिए बैठा हूं, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए नहीं। जिसने तुम्हें यह प्रलोभन दिया वह तो अपराधी है ही, परंतु तुम इस अपराध के दूत बने, मेरे लिए तो तुम भी अपराधी हो। इसके बाद बाबा साहेब ने अपने बेटे को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और उन्हें सीधे मुंबई वापस भेज दिया। इस वाकये से आप जान सकते हैं कि बाबा साहेब अपने काम के प्रति कितने ईमानदार थे और अपने कर्तव्य के प्रति कितने वफादार थे। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।